एक ही इंसान के लिए लोगों की राय हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहाँ मरियम को बहुत अच्छा कहा जाता था और आमना और आयशा को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये मरियम के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते, लेकिन आज आमना और आयशा को अच्छा कहा जा रहा है और मरियम को क्रिटिसाइज़ कहा जा रहा है और हर मामले में मरियम को गलत कहा जा रहा है। हमारे माशरे का अलमी है कि लोग दूसरों की अच्छाइयों को बोलने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। ना जाने कौन सी साजिशों का शिकार हो गए, जितने बेदाग थे दागदार हो गए। आजकल मरियम के लिए यह कहना बिल्कुल ही दुरुस्त साबित है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। जिनको देखकर खान फैमिली जलकर राख हो रही है, जिनकी सोच थी कि हमारी इस तजलील के बाद मरियम माशरे में सर उठाकर नहीं जी सकेगी, लेकिन अपने इस जाल में खुद ही फंस गए और मरियम ने बहुत ब्रेवली फेस किया ये सब कुछ। वेल डन। मरियम ने अपनी 100K सेलिब्रेशंस, अपनी डेली लाइफ को शेयर करना और अपने डेली व्लॉग्स को अपलोड करके और दोबारा अपनी मामूल की ज़िंदगी पर लौट कर इन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया। और बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर कोई वाक़या या कोई भयानक हादसा आपकी ज़िंदगी में हो जाता है तो आप इसे ज़ख्म नासूर को जल्द अज जल्द भूलने की कोशिश करके अपनी डेली लाइफ में आप जितनी जल्दी मशगूल होंगे उतना ही बेहतर है। एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और फसादी हसन और ख़ान फैमिली के लिए उसका हंसना और दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आना ही सबसे बड़ा बदला है। और वो न कुछ बोलकर भी जीत गई और तुम लोग बकवास करके भी जलील हो गए। आगे चलते हैं स्मीना के गानों पर, स्मीना के स्टोरीज पर, स्मीना की प्रमोशंस पर और स्मीना के जर्मनी के व्यूज़ पर। ना हैंडमेड वुडन जो है ये बनाया हुआ है इन्होंने हॉट पॉट, और इतना कमाल लगता है ना पड़ा हुआ। मामा मुझे कह रही थी मुझे भी ऐसे का मंगवा दो, बहुत ही प्यारा लगा था। क्योंकि मैं आगे देख लेते हैं कामक्कल जंगली और वैशी हसन की स्टोरी को। बापू फिक्र ना करी कामयाब होऊंगा, लोकां दियां गल्लां दा जवाब होऊंगा, फिक्र ना करी कामयाब। मरियम ने इज्जत एहतराम और अपना नाम देखकर इस हसन को ज़मीन से आसमान पर लाने की कोशिश की। इनके चैनल्स बनवाए, इनके साथ नेकी की और बदले में इनकी बेबी बाजी, अकबरी बाजी जी, फसादन बाजी। लोग में कहती हैं कि मरियम ने हसन को मिसयूज़ किया, उसका इस्तेमाल किया और अपनी 100K की है और हसन से फेम लिया। हसन क्या एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी या कोई सेलिब्रिटी थी जो हसन को मिसयूज़ किया जाता। हसन की तो शक्ल भी इस काबिल नहीं थी कि कोई इसे मुंह लगाए, बट मरियम ने तो इसे इज़्ज़त देने की कोशिश की। बट कुछ लोग कीचड़ में रहने के ही आदी होते हैं और वो कीचड़ में रहना ही पसंद करते हैं। और शाहिदा और बेबी बाजी के लिए तो बस इतना ही कहना काफ़ी है कि ये ऐसी हासिद और फितना परवर और जंगली औरतें माशरे का एक बदनुमा दाग है। पॉजिटिविटी तो इनके पास से बनी गुजरी और हसद और जलन की आग में दूसरों लोगों की ज़िंदगियां खराब करना और उन्हें तकलीफ पहुंचाना ऐसे लोगों का पसंदीदा मशगला होता है। क्यों लोकां नूं सफाइयां दिंदा फिरदा, तेरा रब तेनूं लोकां तों बेहतर जानदा है। ऐसी स्टोरीज लगा के क्या आप फॉलोअर्स के दिल जीत लेंगे? अगर आपके दिल में खौफ खुदा है तो आप अपनी गलती का एतराफ़ करके अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि ऐसी स्टोरीज़ लगा के आप सफाइयाँ पेश करें। आगे देख लेते हैं आयशा की स्टोरीज़ को। मैं आयशा की स्टोरी से एग्री नहीं करती, क्योंकि हमेशा जीत सच की होती है और हक़ की होती है। वक्ती तौर पर यह मुनाफिक और फितना परवर लोग फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन इनका इंजाम जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। सो बी पेशेंट, लेट्स वेट एंड वॉच हाउ इट टेक्स अ शेप। चच्चियों के बाद चच्चा का भी घटिया पर मुलाहिजा फरमाएं, जो कि तमाम पब्लिक को धमकियां देने पर उतर आए। लोग अपना काम करें, आप भी अपना काम करें, पर्सनल मत हो, जातियात पर मत जाएं, ठीक है। अभी भी मैं आपको फ्रेंडली वे में कह रहा हूं, काइंडली अपने चैनल पर आए, इससे रिलेटेड माजरत करें कि ये आपसे गलती हुई है, वरना फिर मैं लीगल एक्शन लूंगा आपके लिए। तो गाइस ये बात मेरे नो, खुद मियाँ फसीहत और दूसरों को दे नसीहत। घर की सफाई वगैरह करती हैं, बेड के नीचे से, सोफों के नीचे से सारा कचरा निकाला करें और डस्टिंग सही तरीके से किया करें। अपने घर को साफ सुथरा रखें, आगे घर में फरिश्ते आएंगे, अल्लाह की रहमतें आएंगी। तो आपने दुनिया को दिखाने के लिए जंगली हसन की मुंह खोल कर हंसने की नाकाम कोशिश है, उसमें सिर्फ दांत ही नजर आ रहे हैं, खुशी तो कहीं नजर नहीं आ रही। मैं सब कुछ भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है इसको भूल। जो मेरे मतलब की चीज हो तो फास्ट फूड तो मैं तो कोई खुशी है। यह दुनिया मकाफाती अमल है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद आप खुश तो क्या, आपके साथ नस्लें भी खुश नहीं रह सकेंगी।
15 दिन के अंदर डिवोर्स जैसे संगीन डिसीजन को लेने के हकाइक। ऐसा इंसान जो मेंटली स्टेबल ना हो, जो कि डबल एक्सप्रेशंस एक ही लम्हे में शो करता हो, एक ही लम्हे में बहुत ज़्यादा खुशकिन और एक ही लम्हे में बहुत ज़्यादा बेजारी, नामुनासिब लहजा, नॉनसेंस स्पीच और इम्पल्सिव और रिस्की मैनर्स हसन के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। सॉरी टू से हसन एक नफ्सियाती मरीज है और ऐसे लोगों के साथ जो कि अपने एक्शंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करते हैं और दूसरों लोगों की ज़िंदगी को जीरन करते हैं, ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे नॉनसेंस और नफ्सियाती आर्ज़ में मुब्तला लोग मरियम जैसे लॉयल और फेथफुल लोगों को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते और मरियम का बर वक्त ऐसा डिसीजन लेना बहुत बड़ी दानिशमंदी है। जंगली और कमज़र्फ घटिया बेबीबाजी जो कि कह रही हैं जी मरियम ने इस शादी को कैश किया। अलबत्ता मरियम तो नज़र नहीं आई कैश करते हुए, लेकिन आप लोग शादी से सप्रेशन तक इस शादी को कैश करते हुए ज़रूर नज़र आए। और रिसेंटली हसन का स्टेटमेंट कि हान फैमिली बहुत ज़बरदस्त फैमिली है, वाकई घटिया लोगों को घटिया लोग ही मुतासिर कर सकते हैं, उनको घटिया लोग ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब चलते हैं इनके फॉलोअर्स के कमेंट्स की तरफ, लेकिन कमेंट से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।